अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो वक्त के धुंधलकों में छुपी हुई एक पुरानी दास्तान है। ये कहानी है एक ताजिर सलीम की। ऐसा शख्स जो ज़मीन के कोने कोने में सफ़र करता, तिजारत करता और फिर अपने वतन दक्कन वापस आ जाता। उसकी ज़िंदगी बज़ाहिर हुसैन थी, मगर तकदीर ने एक दिन उसके आंगन का चिराग बुझा दिया। उसकी प्यारी बीवी का साया दो मासूम बच्चों के सर से उठ गया। इन दोनों बच्चों के नाम थे नौमान और आसिम। नौमान थोड़ा समझदार मगर खामोश तबा, आसिम शरारती मगर दिल के इतने साफ कि सबको मुस्कुरा देता। वक्त गुजरता गया और एक दिन लोगों के इसरार पर सलीम ने दूसरी शादी कर ली। इस औरत का नाम था ज़रीन, खूबसूरत मगर गुरूर से भरी हुई। ज़रीन की मुस्कुराहट के पीछे एक जहर छुपा था जिसे सिर्फ वक्त ही जाहिर कर सकता था। शादी के चंद महीने बाद ही ज़रीन का दिल इन बच्चों के लिए नफरत से भर गया। वो सलीम से भी खफा रहने लगी और अक्सर खुद कमरे में बंद हो जाती। फिर एक दिन सुबह का सूरज तुलू हुआ, मगर सलीम का चेहरा हमेशा के लिए बुझ चुका था। ज़रीन ने दुनिया के सामने आंसू बहाए, मगर दिल ही दिल में खुश थी। अब ना कोई रोकने वाला था, ना समझाने वाला। अब बस दो मासूम कांटे रह गए थे, नौमान और आसिम। वो उन पर जुल्म ढाती, भूखा रखती और मामूली बात पर भी चमड़े की पट्टी से मारती। नौकर सब कुछ देखते मगर चुप रहते, क्योंकि ज़रीन के गुस्से से सब खौफजदा थे। एक रात जब चांद आधा था और हवा में उदासी घुली हुई थी, नौमान ने आहिस्ता से कहा, आसिम, अगर हम आज भी यहीं रहे तो शायद कभी ना बच सकें। आसिम की आंखों से आंसू बह निकले। भाई, कहाँ जाएंगे? दुनिया बहुत बड़ी है। नौमान ने उसका हाथ पकड़ा। अल्लाह जहां ले जाए वही हमारा घर होगा। और वो दोनों खामोशी से घर के पिछले दरवाजे से निकल गए। वो चलते गए, यहां तक कि एक दरिया के किनारे पहुंचे। वहां एक पुरानी टूटी फूटी झोंपड़ी थी, ऐसी जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रही हो। वहीं वो रुक गए। सुबह के वक्त वो दरिया के किनारे खड़े मुसाफिरों की मदद करने लगे। जो कुछ मिलता बस उसी पर गुजारा कर लेते। उन्हीं दिनों बादशाह नासिरुद्दीन की सल्तनत कायम थी। आदिल, रहमदिल और इंसाफ पसंद। कहा जाता था कि वो रातों को अपना भेष बदलकर गलियों में निकलता ताकि अपनी राया का हाल जाने और जालिमों को बेनकाब करे। एक रात आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। बादल गरजते, बिजली चमकती और हवा में सर्दी तीर की तरह चुभ रही थी। नासिरुद्दीन ने एक फकीर का भेष बदला और महल से बाहर निकला। दरिया के किनारे पहुंचा तो वहां एक कश्ती पड़ी थी, मगर कश्ती वाला कहीं दिखाई नहीं दिया। बादशाह ने जेब से चंद सोने के सिक्के निकालकर किनारे रख दिए और खुद कश्ती को धकेलकर पानी में उतार दिया। उसी वक्त दूर उस पुरानी झोंपड़ी में नुमान और आसिम जाग रहे थे। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। दरिया की लहरें चमक रही थीं, जैसे चांदनी में कोई राज छुपा हो। अचानक आसमान फटने लगा, तेज आंधी चली और दरिया का पानी बिफर कर दहाड़ने लगा। ऐसा लगा जैसे कुदरत भी कोई बड़ी कहानी सुनाने वाली हो। रात गहरी हो चुकी थी। दरिया की लहरें चांदनी में चमक रही थीं और ठंडी हवा झोंपड़ी के पर्दे हिलाए जा रही थी। इसी लम्हे आसिम की नज़र कुछ दूर एक डगमगाती कश्ती पर पड़ी। भाई नौमान, देखो, वो कश्ती जैसे अभी डूबने वाली है। नुमान फौरन उठ बैठा। हाँ, ऐसा लग रहा है, मगर हम क्या कर सकते हैं? हम तो बच्चे हैं। आसिम ने जल्दी से कहा, मैं रस्सी लेकर आता हूं। वो भागकर झोंपड़ी में गया और एक पुरानी मगर मजबूत रस्सी ले आया। अब मंजर इंतहाई हौलनाक था। तूफान बढ़ चुका था। लहरें दरख्तों की चोटियों जितनी ऊंची उठ रही थीं। कश्ती एक लम्हे के लिए पानी पर टिकी, फिर एक जोरदार झटके के साथ उलट गई। पानी के बीच एक शख्स हाथ पांव मारता हुआ चीख रहा था। आसिम ने पूरी ताकत से रस्सी फेंकी और दोनों भाई चिल्ला उठे, इसे पकड़ लो, जल्दी पकड़ लो। वो शख्स बड़ी मुश्किल से रस्सी तक पहुंचा। नुमान और आसिम ने अपनी सारी हिम्मत जमा की और धीरे धीरे उसे किनारे तक खींच लिया। जूं ही वो किनारे पर आया, वो बेहोश हो चुका था। दोनों भाइयों ने उसे सहारा दिया, झोपड़ी तक ले गए और घास फूस के बिस्तर पर लिटा दिया।
कुछ देर बाद वो अजनबी आंखें खोलने लगा। उसकी आवाज भारी मगर नरम थी। मेरे प्यारे बच्चों, तुम कौन हो? नुमान ने जवाब दिया, हम दोनों भाई हैं। मेरा नाम नुमान और ये मेरा छोटा भाई आसिम है। तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं? अजनबी ने पूछा। आसिम ने आह भरी कि हमारी माँ कब की चली गई, अब सिर्फ एक सौतेली माँ है जो हमसे नफरत करती है। वो अजनबी खामोश हो गया। कुछ लम्हे बाद बोला, मैं एक मुसाफिर हूं और अपनी मंजिल की तलाश में था, मगर शायद किस्मत ने मुझे तुमसे मिलने भेजा है। नमान ने अदब से पूछा, आपका नाम? मुसाफिर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, यह तुम्हें सुबह मालूम हो जाएगा, अब आराम करो, रात बहुत गुजर चुकी है। दोनों भाई खामोशी से एक कोने में सो गए। सुबह सूरज की पहली किरण अंदर आई तो आसिम की आंख खुली। झोंपड़ी खाली थी। भाई, वो मुसाफिर कहाँ गया? नमान ने चारों तरफ देखा मगर कोई निशान न था। वो परेशान हो गए। शायद करीब गया हो। मगर वक्त गुजरता गया और अजनबी लौटकर न आया। फिर अचानक बाहर से शोर की आवाज आई। ढोल की थाप, घोड़ों की टापें और सिपाहियों की बातें। आसिम ने कहा, भाई चलो देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। नुमान ने थकावट की बाइस मना कर दिया। चंद लम्हों बाद शोर और करीब आ गया। दरवाजा खुला और झोंपड़ी में एक शख्स दाखिल हुआ। शानदार लिबास में, नगीनों से सजी तलवार कमर से बंधी हुई और चेहरे पर वही नरमी, वही वकार। नौमान और आसिम फौरन खड़े हो गए। नौमान ने घबराकर पूछा, आप कौन हैं? अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, इतनी जल्दी भूल गए? मैं वही हूं जिसे तुमने रात बचाया था। आसिम हैरान रह गया। आप? लेकिन आप तो फकीर लग रहे थे, और अब? अजनबी हंस पड़ा। रात मैं फकीर था, मगर आज तुम्हारे सामने खड़ा हूं, बतौर बादशाह नासिरुद्दीन, तुम्हारा शुक्रगुजार। झोंपड़ी के अंदर खामोशी छा गई। नौमान और आसिम को यकीन ना आया कि जिसे वो मुसाफिर समझ रहे थे, वो दरअसल उनके मुल्क का बादशाह था। नोमान और आसिम की आंखों में हैरत थी। झोंपड़ी में सन्नाटा छा गया था जब नोमान ने लरसती आवाज में पूछा, क्या आप वाकई बादशाह हैं? अजनबी, जो अब अपने असली रूप में था, मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मैं नासिरुद्दीन हूं, वही बादशाह जिसकी सल्तनत में तुमने आज रहम और ईमान के मिसाल कायम की है। आसिम ने घबरा कर कहा, बादशाह सलामत, अगर हमसे कोई गुस्ताखी या गलती हुई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। नासिरुद्दीन ने शफकत से दोनों के सरों पर हाथ रखा। गलती नहीं बच्चों, तुमने तो वो काम किया है जो शायद बड़े बड़े बहादुर भी ना कर पाते। तुमने मेरी जान बचाई है, और तुम्हारा ये हौसला, तुम्हारी मासूम नीयत, यही मेरा सबसे कीमती खजाना है। वो थोड़ी देर रुका, फिर नर्म लहजे में बोला, मेरे यहां कोई औलाद नहीं। आज से तुम दोनों मेरे बेटे हो, और मेरी वफात के बाद ये सल्तनत, ये तख्तो ताज तुम्हारा होगा। दोनों भाइयों की आंखों से आंसू बहने लगे। आसिम ने सर झुकाकर कहा, हमने तो बस एक इंसान की मदद की थी, ये इज्जत तो हम सोच भी नहीं सकते थे। बादशाह मुस्कुराया, अल्लाह हमेशा उन्हें बुलंद करता है जो दूसरों के लिए नेकी करते हैं। अगले दिन महल में एक बड़ा जश्न हुआ। नौमान और आसिम को शाही लिबास पहनाया गया। महल के दरवाजे उनके इस्तकबाल में खोल दिए गए। कुछ दिन बाद बादशाह ने महल में एक औरत को बुलाया। वो औरत थी जरीन, जो अब कमजोर, बदहाल और आंसुओं में डूबी हुई थी। जैसे ही उसने दोनों बच्चों को देखा, जमीन पर गिर पड़ी और रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ कर दो। जिस रात तुम गए थे, अगले ही दिन मेरे घर में आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। मैं भूखी प्यासी दरबदर फिरती रही। अब समझ आई कि जुल्म का अंजाम हमेशा बर्बादी होता है। नौमान ने आगे बढ़कर कहा, अल्लाह भी तो माफ करता है, हम कौन होते हैं सजा देने वाले। उठो, अब तुम्हें कोई दुख नहीं मिलेगा। जरीन ने कांपते हाथों से उनके कदम चूम लिए। बादशाह नासिरुद्दीन ने कहा, यही असल बादशाही है, जब दिल में रहम जिंदा हो। वक्त गुजरता गया। नौमान और आसिम ने शाही उस्तादों से इल्म हासिल किया और बड़े होकर नासिरुद्दीन के बाद सल्तनत के वारिस बने।
उन्होंने महल के दरवाजे हर गरीब के लिए खोल दिए, यतीम बच्चों के लिए मदरसे बनवाए, बेवाओं के लिए मकानात तामीर करवाए और नेकी को अपना ताज बना लिया। यूं 2 यतीमों की कहानी खत्म हुई, मगर उनके नाम तारीख में हमेशा के लिए लिख दिए गए कि रहम, ईमान और सच्चाई कभी मिटते नहीं। यही इंसान की असल दौलत है।